तो चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तीनों ही मुख्यमंत्री उन लोगों को बनाया गया जो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनके संघ में बेहद करीबियां देखी जा रही हैं या माना जा रहा है कि वो बेहद करीब रहे संघ के। ऐसे ही लोगों के नाम मुख्यमंत्री के तौर पर उन पर मुहर लगाई गई है। अब आपको सीधे न्यूज रूम लेकर चलते हैं, जहां न्यूज रूम में हमारे सहयोगी सत्यम कौर, निशी भाटिया और ओमशील मौजूद हैं, पूरी अपडेट देंगे। और साथ ही सबसे बड़ा जो पूरा, अगर आप इस खाके को देखेंगे तो इसमें जो सब कुछ देखने लायक रहा, अगर देखिएगा तो आदिवासी चेहरा आता है छत्तीसगढ़ से, ओबीसी चेहरा आता है मध्य प्रदेश से, और स्वर्ण के तौर पर जनरल कैटेगरी से आता है राजस्थान से। और हमारी इस खबर पर भी मुहर लगी है, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे मैं और मनोज, तो इस बात को हम कह रहे थे कि डिप्टी सीएम में एक सवर्ण और एक दलित हो सकता है। इस एक खबर पर हमारी मुहर लगी है, हमारी एकदम सटीक और सबसे तेज। हमने आपको बताया कि आखिर राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा। सीधा न्यूज रूम लेकर चलते हैं, निशी भाटिया, क्या कुछ पूरा अपडेट? बिल्कुल के राणा, अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, उसी की तर्ज पर राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएमओ का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बताते चले, विधानसभा स्पीकर के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है, और विधानसभा स्पीकर के नाम पर वासुदेव देवनानी का नाम सामने आया है। तो ये नाम आप समझ सकते हैं। और डिप्टी सीएम की बात की जाए तो डिप्टी सीएम के नाम के तौर पर बता दें दिया कुमारी और प्रेमचंद्र का नाम सामने आ गया है। और उसके बाद जिस तरीके से हमें फिर से हैरान कर देने वाला नाम मुख्यमंत्री के तौर पर देखने को मिला है, और इसके पीछे क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि भजन लाल शर्मा एक ब्राह्मण समुदाय से बिल्कुल निशी, लौटूंगा आपके पास, लेकिन इसी बीच जयपुर चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता मनोज है, और मनोज कुछ अपडेट दे रहे हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है अभी? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अभी जो नया अपडेट मिला है कि गवर्नर से समय मांगा गया है राज्यपाल से मिलने का और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तकरीबन गवर्नर से बस अब समय आने की ही देर है। ये सारे जितने भी विधायक हैं, राजनाथ सिंह अब दिल्ली के लिए रवाना होंगे और तुरंत प्रभाव से यहाँ से राज्यपाल के पास जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नई अपडेट की वाली। बिल्कुल, और इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट आ रहा है निकलकर कि राज्यपाल से समय मांगा गया है, और अब कितनी देर में राज्यपाल समय देते हैं उसी का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि उसके बाद सरकार बनाने का दावा किया जाएगा, राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी और सरकार बनाने का दावा किया जाएगा। न्यूज रूम लेकर चलते हैं, निशी, पूरा अपडेट क्या कुछ? बिल्कुल के राणा, जिस तरीके से अपडेट जो भी निकलकर सामने आ रहा है, राजस्थान की जनता भी हैरान है इसको लेकर, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम अलग अलग राज्यों के कार्यकर्ता भी इस नाम के बाद हैरान हो चुके हैं। हालांकि सभी केंद्र नेतृत्व के इस निर्णय का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन इस नाम के पीछे क्या कुछ रणनीति है। हमारे साथ मेरे सहयोगी ओमशील भी यहाँ पर मौजूद है, सत्यम गौर भी मौजूद है, इनके पास सीधे चलती हूँ। सत्यम, इसके पीछे क्या कुछ लगता है आपको, क्या रणनीति रही होगी भारतीय जनता पार्टी की जो भजन लाल शर्मा का नाम सामने लाए? देखिए, पहली बात तो बीजेपी का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास। देखिए, यहाँ पर कोई वंशवाद वाला खेल नहीं है, बीजेपी सबके साथ है, यानी कि इसके साथ साथ जनता के साथ है, तो अपने तमाम विधायक कार्यकर्ताओं के भी साथ है, और इसी तरीके से वो सभी को मौका दे रही है। चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे फिर मध्य प्रदेश की बात हो। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय से मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो राजस्थान में ब्राह्मण समुदाय से मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम भी यहां पर उतारे गए हैं, जिसमें से दिया सिंह हैं और प्रेमचंद्र बैरवा हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब अगर स्पीकर की बात की जाए तो यहां पर स्पीकर जो बनाए जाते हैं, यहां पर वासुदेव देवनानी को बनाया जाता है। तो ये एक तरीके से दिखाता है कि बीजेपी की क्या रणनीति है, और वो सबके साथ और सबका विकास के तौर पर ही आगे बढ़ रही है, और उसी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का भी ख्याल रख रही है। और इसको अब 2024 के लोकसभा को देखते हुए भी यहां पर देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आगे लगा हुआ है, और वोट बैंक साधने के लिए भी बीजेपी कहीं ना कहीं इस तरीके के रणनीति रच रही है राजस्थान में भी। ओमशील, 2024 की अगर हम बात करें तो ये क्या नाम बहुत ही सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात की जाए, राजस्थान में इस नाम को घोषित करने के लिए बहुत ही लंबे समय लगा है। बिल्कुल निशी, क्योंकि आप जिस तरीके से देख रही होंगी, पहले तो हमें ये देखना होगा कि 2024 बीजेपी सबसे पहले देख रही है। हर समुदाय, हर चाहे वो SC ST की बात कर ले, OBC की बात कर ले या जनरल की बात करें, और जो आदिवासी समुदाय जो एक मतलब आता है उसको साधने की, छत्तीसगढ़ में आदिवासी
मध्य प्रदेश में यादव ओबीसी को बनाया गया, यहाँ पर ब्राह्मण समुदाय से बनाया गया भजन लाल को, उसके बाद फिर डिप्टी सीएम। लेकिन ये SC/ST वाला फॉर्मूला किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल SC/ST वोटों को साधने के लिए, क्योंकि बीजेपी पूरे तरीके से काम कर रही है कि हमें 2024 में 400 सीट प्लस करना है, उनका दावा है, तो वो हर समुदाय को तलाश रही है, हर समुदाय का वोट बैंक लेने के लिए चाह रही हैं। तो उसमें नाम क्या उप मुख्यमंत्री का किसका आता है? राजपूत समुदाय से एक, उसके बाद आता है प्रेमचंद्र का, उसके बाद लोकसभा स्पीकर आता है वासुदेव का, देवनानी का। तो उसमें हर जातीय समीकरण को देखा जा रहा है। और ये जो भजन लाल को बनाया गया है, इनका आपको बता दूं पहली बार ये विधायक बने हैं 2023 में, और जो वहां के वर्तमान विधायक थे उनका टिकट काट के इनको टिकट दिया गया और उसके बाद ये विधायक बने हैं। तो जो मतलब अब नए चेहरे हैं उनको बीजेपी मौका दे रही है और ये मैसेज देना चाहती है कि हम किसी एक चेहरे को लेकर हम साथ नहीं चलते हैं, हम चेहरे बदलते रहते हैं। ये कोई पार्टी विशेष की परिवार विशेष की पार्टी नहीं है, ये नेशनल मतलब हम सबको साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल। इसके साथ जिस तरीके से ओम ने तमाम बातें कही, इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि पहली बार विधायक बने और टिकट काट कर इनको यहां पर टिकट दिया गया और ये विजय भी हुए। दूसरी चीज यहां से ये भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि पार्टी छोटा बड़ा नहीं देखती, यहां पर कार्यकर्ता है और पहले ही महामंत्री के तौर पर काम करते रहे हैं, इसके साथ इनको मुख्यमंत्री बनाया है। यह सबसे बड़ी यहां पर बात है कि पार्टी सबको मौका दे रही है अपनी पार्टी में। अब जिस तरीके से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहां पर यादव वोटर्स को गढ़ मजबूत करते हुए यादव वोटर्स को एकत्रित करने की कोशिश की गई है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है और किस तरीके से अब ओबीसी वोट को एकत्रित करना है वो अपने आप में एक बड़ा विषय बन जाता है। अगर बात की जाए अब राजस्थान की ब्राह्मण वोटर्स पर अब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खेलने वाली है, ये समीकरण अब 2024 की रणनीति की ओर इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी अब जमीनी स्तर पर किस तरीके से खेल रही है। क्योंकि अब जो चेहरे लगातार हमने देखे हैं वो बेहद चौंका देने वाले थे और ये चेहरा कोई पुराना चेहरा रिपीट नहीं किया गया है, ये चेहरा एकदम बिल्कुल ऐसा था जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अब सत्यम मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरीके से ये सारा समीकरण हमने देखा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों को अगर हम मिलाकर देखें तो राजस्थान का ये जो फैसला लिया है और इतनी देरी बाद जो राजस्थान में सीएम के चेहरे का ऐलान किया है, तो क्या लगता है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ सोचा होगा कि भजन लाल शर्मा अब राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे, इतने बड़े राज्य की कमान भजन लाल शर्मा को क्या कुछ सोच के दी होगी? देखिए, हम लोग सभी लोग आकलन कर रहे थे, यहाँ पर बातचीत कर रहे थे कि ये तमाम रेस चल रही है, इसमें से कौन सा नाम सामने आएगा। लेकिन कुछ लोग जैसे कि ओमी कह रहे थे कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये चौंकाने वाले नाम सामने निकल कर आए, उसी तरीके से राजस्थान में भी होगा और राजस्थान में भी सिलेबस से बाहर ही आएगा क्वेश्चन, और ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला। और इसके साथ साथ जिस तरीके से एक अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा था, एएमबी नेटवर्क के जो तमाम हमारी टीम थी वो कह रहे थे कि यहाँ पर ब्राह्मण, राजपूत, जाट, इन तीनों में से यहाँ पर जरूर मतलब कि चेहरा चुना जाएगा। और वही हुआ, क्योंकि ब्राह्मण, राजपूत और जाट जो है वो राजस्थान में सबसे अधिक संख्या है और इसीलिए बीजेपी ने इन तमाम लोगों को खुश करने के लिए, वोट बैंक मजबूत करने के लिए बिल्कुल